सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक नए प्रसंग, एक प्रभु की नई लीला के साथ। तो चलिए मेरे साथ मिलकर 84 भगवदियों में से एक भगवदीय श्री गदाधर दास जो कि कड़ा में रहते सारस्वत ब्राह्मण थे। गदाधर दास की एक विशेषता, एक वार्ता हम बताते हैं आपको आज। एक समय की बात है, गदाधर ब्राह्मण भिक्षाटन करके अपने घर का गुजर करते। जिस प्रकार कि अभी आप और हम सब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में क्या होता है, सब यजमान अपने अपने घरों से, कई यजमान अपने घर पे सामग्री बनाकर और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और कई यजमान अपने घर पे जो नहीं कर पाते हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म सामग्री सब चीज़ एकत्रित करके और उस ब्राह्मण के वहाँ सूखी सामग्री, जिसको सीधा बोलते हैं, वो पधराए आते हैं। एक समय गदाधर दास के वहाँ पर कोई सामग्री ना होने के कारण गदाधर दास श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे। उनके मस्तक पे श्री मदन मोहन लाल स्वरूप विराजते थे। तो एक समय उनको गदाधर दास जी के वहाँ कोई सामग्री ना होने के कारण से रात्रि में गदाधर दास जी ठाकुर जी को जल आरोगा कर और स्वयं भूखे ही सो गए। अच्छा, इनके नित्य प्रियजनों, मुझे वैष्णवों की ना एक बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मन आनंद विभोर हो जाता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि जब तक वह किसी वैष्णव को, सामने वाले को प्रसाद ना लिवा दे, तब तक स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। मुझे ये उनकी बात सुन के बड़ा आनंद आता है। आज के समय में ऐसे वैष्णव हैं, सच बात है, मैंने देखे हैं कई ऐसे वैष्णव। तो उस दिन गदाधर दास जी के पास कोई सामग्री ना होने के कारण उन्होंने ठाकुर जी को सिर्फ जल, अपरस में से जल भर के और उनको आरोगा के सुला दिया। मन के अंदर उनके उतनी ज्वाला धधक रही थी कि क्या करे, स्वयं भी भूखे और प्रभु को भी भूखे। देखिए कैसी उनकी लीला है कि स्वयं भी भूखे सो गए और ठाकुर जी को भी भूखे पौढ़ाना पड़ा। परंतु मन में जो कहते हैं ना, जब मन में तुम्हारा संकल्प सच्चा हो तो प्रभु हो ना हो आपके कहीं ना कहीं साथ देते ही हैं। गदाधर दास जी को उसी समय रात्रि के 1:30 पहर बीत गए। उसके बाद एक वैष्णव आया जिसने उस समय 4 रुपए और थोड़ी सी सीधा सामग्री पधराई, वस्त्र पधराए। गदाधर दास जी सामग्री को घर में रख के बाहर एक दुकान पर गए। देखिए रात्रि के समय की बात है, एक दुकान पर गए मिष्ठान की। वहाँ गए तो वहाँ गरम गरम सुंदर जलेबियाँ हो रही थी। तो गदाधर दास जी ने जलेबी देखी तो उससे पूछा कि आपकी दुकान पर इस समय अच्छे में अच्छी और सुंदर में सुंदर, देखिए हमारे प्रभु ना उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, तो हम उन्हें उत्तम वस्तु अंगीकार कराते हैं। तो उससे पूछी मिष्ठान वाले से कि भैया आपके वहाँ इस समय मिष्ठान में क्या है। उन्होंने कही कि अभी हमारे पास गर्मा गर्म जलेबी हैं जो अभी तक हमने बिक्री भी नहीं की है, मतलब अभी तक इसको बेची भी नहीं है हमने, अभी शुद्ध हाथों से बनाकर और शुद्ध घी की रखी हुई है। वह जलेबी लेकर आए। लेकर आने के बाद तुरंत अपरस करी और राधे, अपरस करने के बाद उन्होंने प्रभु को जगाया और जगाकर प्रभु को सामग्री भोग धरी। सामग्री भोग धरी, प्रभु को प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार कराया, प्रभु आरोगे, फिर पौढ़ाए, फिर उसके बाद में वैष्णव बुलाए, वैष्णवों को प्रसाद लिवाया। अब देखिए उनका निश्चल भाव, कितना सुंदर भाव है कि उन्होंने, वैष्णवों ने पूछा कि गदाधर दास, कल रात को जब आपने हमें सामग्री भोजन महाप्रसाद दिया था,
वह किसने बनाया था, बहुत सुंदर था। तब उन्होंने कही कि ये सत्य बता दिया सब कुछ, कि ये मैं वहाँ दुकान से लाया था और ऐसे ऐसे मैंने ठाकुर जी को भोग धरी। और उसके बाद देखिए उनका निष्किंचन भाव, कितना सुंदर भाव है ऐसे ऐसे वैष्णवों का, कि इतना सुंदर भाव हम लोगों के हृदय में कभी प्रकट ही नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोगों के मन में क्या ईर्ष्या भरी पड़ी है, लोगों के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति द्वेग। अरे क्यों, ये सब चीजों को खत्म करो। हमें पता है कि ये सब चीज हमारे साथ नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो पाप की गठरी हमारे मत्थे रख के जाएंगी। हमें ये सब पाप कमाने के लिए मनुष्य अवतार नहीं मिला है। ऐसे वैष्णव की चरण रज लो जिससे हमारा देह का उद्धार हो। उन्होंने उस दिन गदाधर दास ने उन सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे बात थी। कुछ दिन बाद गदाधर दास ने सब वैष्णवों को महाप्रसाद लेने के लिए बुलाया, पर कोई शाक नहीं था। शाक मतलब कि कुछ सब्जी नहीं थी। तो उन्होंने कही कि आप में से कोई वैष्णव सब्जी ला सकता है। तब उनमें से एक वैष्णव जिनका नाम माधव दास, तो माधव दास ने कही कि हाँ मैं सब्जी ला कर देता हूँ। वह सब्जी लाए, ठाकुर जी को भोग अंगीकार करवाया। बनाने के बाद फिर सब वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाया और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। अच्छा, जिस दिन सब्जी लेने के लिए माधव दास को भेजा, उसी दिन गदाधर दास जी ने प्रसाद लिया था। बाकी उससे एक दिन पहले हमने अभी आपको बताया ना कि जलेबी बनाई थी, उस समय उन्होंने सब वैष्णवों को प्रसाद लिया दिया, पर स्वयं भूखे सो गए, क्योंकि खुद के पास बेचारे के बचा ही नहीं था। ठाकुर जी को भोग धरने के बाद उन्होंने उन सब वैष्णवों को महाप्रसाद दिवा दिया और स्वयं ऐसे ही सो गए। देखिए उनका दीनता भाव, कितना सुंदर भाव। ऐसे वैष्णवों का भाव देखकर आहा, मन में इतना मुझे वो आनंद आता है कि हे प्रभु, मुझे उस समय पे क्यों आपने जन्म नहीं दिया। मैं ऐसे वैष्णवों की चरण रख तो अपने मस्तक पे लगाता, कम से कम इस कलयुगी देह का उद्धार तो करता। उस दिन उन सब वैष्णवों ने गदाधर दास की बहुत प्रशंसा की और बहुत उनके बारे में वार्ता की। गदाधर दास ऐसे कहते हैं, सार है इस कथा का, कि ऐसे भगवदियों को संग से भगवत प्राप्ति होती है। गदाधर दास के संग से माधव दास को भगवत प्राप्ति हुई। मतलब कहते हैं ना, एक जुआरी के साथ आप जाओ तो आपको एक दिन नहीं होगा, 2 दिन रुचि नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, परंतु चौथे 5वें दिन आपको जुआ खेलने की रुचि जगेगी। परंतु एक भगवदी का संग करोगे और भगवदी के संग घूमोगे तो आप एक दिन मंदिर नहीं जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, तीसरे दिन कहोगे चले तो सही, जरा जाकर तो देखो, ये हजारों लोग इतने जाते हैं, ऊपर जाकर क्या करते हैं। तो जैसा संग करोगे वैसा ही रंग लगेगा आपको। इसलिए जहां तक बने वहां तक भगवदियों का संग करो, भगवत आश्रय में रहो, भगवत प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। परंतु आपके हृदय में भाव प्रभु के प्रति का दृढ़ रखो। तो मित्रों, इस कथा के साथ हम यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे नई कथा नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते जा रहे हैं, और इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हमारे मस्तक पर धर के और हमारे सब्सक्राइब चैनल को करते जाइए और हमें आगे बढ़ाते जाइए। बने उतना हमारे इस चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।